मुझे ये मैसेज मिला कि एबटाबाद वाले आपको बुला रहे हैं। मैं आज अपनी सारी एंगेजमेंट्स कैंसिल करके एबटाबाद भागी आई हूं। मुझे मुर्तजा भाई ने कहा कि एबटाबाद भी आपको मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि चाहे मुझे अपनी कोई जलसा कैंसिल करना पड़े, कोई मीटिंग कैंसिल करनी पड़े, मैं एबटाबाद से खुद मिलने आऊंगी। और ये देखो मैं आपके सामने खड़ी हूं। जनाब मेरा भाई मुर्तजा जावेद अब्बासी, मलिक मोहब्बत अमान साहब, सरदार फरीद अहमद खान साहब, सरदार खालिद साहब, सरदार औरंगजेब नलोटा साहब, कहाँ है नलोटा साहब? बढ़िया, आपके बढ़िया रिस्पांस आए। मलिक अरशद अवान साहब, वाह जी वाह। आज नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का मंशूर लॉन्च कर रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठी थी वहां लाहौर में। फ्लाइट का टाइम हुआ, मियां साहब तकरीर कर रहे थे, और मैंने ये गुस्ताखी कभी नहीं की कि मियां साहब तकरीर कर रहे हैं और मैं उठ के चली जाऊं। तो मुझे मियां साहब ने कागज पे लिख के दिया कि आप चले जाओ, एबटाबाद वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो एबटाबाद वालों, मैं आपको खुदा लगती बात कहती हूं, अगर आपको नवाज शरीफ से प्यार है तो खुदा शाहिद है कि नवाज शरीफ को आपसे उससे ज्यादा प्यार है। और इसीलिए आज मैं सब कुछ छोड़ के एबटाबाद में आपके पास आई हूं। एबटाबाद वालों, कुछ बातें बहुत जरूरी मैंने आपसे करनी है, क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी को है, चंद ही दिन दूर है। अब आज नवाज शरीफ साहब ने अपना मंशूर लोगों के सामने, कौम के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने रखा है। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई कागजों का पलंदा नहीं होता। मंशूर आपसे किया हुआ एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। नवाज शरीफ ने जब भी कौम से वादा किया, आप लोग गवाह हो कि मुझे हाथ उठा के बताना, पूरा जलसा मुझे हाथ उठा के बताए कि क्या नवाज शरीफ ने आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो। अगर उसने कहा कि मैं 2013 में वजीर आजम बनकर लोड शेडिंग 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करूंगा, तो क्या उसने की? अगर उसने वादा किया कि 2013 में जो पाकिस्तान में हर तरफ दहशतगर्दी थी, ड्रोन हमले थे, उसने कहा मैं दहशतगर्दी खत्म करूंगा, क्या उसने की? उसने कहा मैं 1000 मोटरवे बनाऊंगा, क्या उसने 1000 मोटरवे बनाई? एबटाबाद वालों, क्या उसने आपको 1000 इलेक्ट्रिक कंपनी दी या नहीं दी? मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। हमने बहुत मेहनत से, अरकरेजी से ये मंशूर बनाया है, जिसमें आपकी हर तकलीफ का हमें एहसास है। और इंशाअल्लाह अगर आपने मुंतखब किया तो मैं वादा करती हूं आज एबटाबाद से कि इंशाअल्लाह चुन चुन के अल्लाह के फजल से, उसकी मदद से आपकी सारी तकलीफों को दूर करेंगे। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, बिलफर्ज अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो? एक और जमात भी है जिसने अपना मंशूर तो नहीं दिया,
जिसकी यहां खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है। कितने साल? उसने मंशूर नहीं दिया, मगर एबटाबाद वाले अच्छी तरह जानते हैं, ये जो मेरे सामने मेरी बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे खड़े, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी जानता है, पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि उनके मंशूर में क्या लिखा है। उनके मंशूर में क्या कहा? घड़ी चोरी। उसकी बात बाद में करते हैं। एबटाबाद वालों, आप अल्लाह ताला से, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हो। सिर्फ घड़ी नहीं चोरी की, खाना काबा वाली घड़ी को बेचा और उसके पैसे आराम से जेब में डाल के चलता बना। पूरी कौम जानती है कि उसका मंशूर क्या है। उसका मंशूर वो पेट्रोल बम है जो उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवानों पर चलाया। और आज वो पेट्रोल बम्स चलाने की तरगीब जिनको दी, डंडे जो बच्चों के आप जितने नौजवान थे, ये खड़े हैं ना नौजवान, जरा हाथ खड़ा करो। मुझे नजर आ रहा था यहां खड़े हुए कि जलसे में मेजॉरिटी जो है वो नौजवानों की है, माशाल्लाह। आपके लिए मुस्लिम लीग नून ने शानदार मंशूर दिया और 5 साल अगर मुस्लिम लीग नून को मिले इंशाअल्लाह, तो मैं वादा करती हूं मेरे हर नौजवान की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ाकर, दूसरों के बच्चों के हाथ में कीलों वाले डंडे पकड़ाकर आज वो उनसे रियासत पे हमले कराए। उनको कहा मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, घसीट लो, तोड़ दो, और उनसे शोहदा की यादगारों पर हमले कराए, उनसे रियासत पाकिस्तान के सतूनों पर हमले कराए। और आज देखो कि उनके बच्चे आराम से लंदन में बैठे और लोगों के बच्चे इस वक्त जेलों के पीछे रुल रहे हैं। उनके माँ बाप की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उनके घर वालों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तो अपने बच्चों के लिए जो आसाइशों में उनको रखे, महफूज मकामात पे उनको रखे, और कौम के बच्चों को जो हाथों में डंडे दे, कौम के बच्चों के हाथों में जो पेट्रोल बॉम्ब्स दे, कौम को गिराओ जलाओ की तरगीब दे। क्या मैं नौजवानों से पूछती हूं, क्या वो आपका हमदर्द हो सकता है? आपका हमदर्द वो है जिसने आपके हाथ में लैपटॉप्स दिए, या आपका हमदर्द वो है जिसने आपको वरगला कर जेलों तक पहुंचाया? कौन है आपका हमदर्द?